तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में, जहां पर आज हम बात करेंगे कुछ रिजल्ट्स की। आप हमारे साथ आए, आपने हम पर ट्रस्ट किया, और रॉयल क्यू की जर्नी कैसी रही। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, और अक्सर शिकायतें होती हैं कि रॉयल क्यू ने मुझे इतना नहीं दिया, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था और मुझे इतना नहीं मिला। तो कहाँ गलतियां रही और किसको कितना मिला, इस इन सब बारे में आज बात करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि अगर हमें उतना नहीं मिल पाया जितना हमने सोचा था, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक रही, स्ट्रेटेजी में रही, या फिर रॉयल की तरफ से रही, या फिर हमारी तरफ से रही। जो भी कुछ था उसके बारे में आज बात करेंगे। आज पोस्टर बनाने का समय नहीं मिला, तो मैंने सिर्फ लिंक डाल दिया। आपको पोस्टर नहीं मिला हुआ आज ना, तो सिंपल लिंक से आप आ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करूंगा किसी का, सीधा स्टार्ट करता है। और कोई और है जिनको हम, एक मिनट, चलिए ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा तो था उनसे आ जाना, बट पता नहीं आया कि नहीं आया। एक तो लोग आने में ना थोड़ा सा देरी करते हैं। आप देखिए नहीं आए हैं वो, कोई बात नहीं, हमें दिखा देते हैं। देखिए सर, एक मैं कुछ शेयर करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको। आप अपनी जिंदगी में जो भी काम कर रहे हो सर, है ना, उस काम में हम सफलता चाहते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आप चाहते हैं कि मैं बहुत बड़े लेवल का टीचर बनूं। अगर आपकी एक दुकान है तो आप सोच रहे होंगे मेरी बहुत बड़ी लेवल की दुकान हो। अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है तो आप सोच रहे होंगे कि उस लाइन में मेरा स्टार्टअप बहुत बड़ा हो जाए, मैं वर्ल्ड फेमस हूं। ऐसा सोचते हैं कि नहीं? अगर नहीं सोचते हैं तो सर जिंदगी में ऐसे ही है, तो ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ मिलने वाला है नहीं। सच में कुछ बड़ा चाहते हैं तो कुछ, जैसा कि मैं डेली बोलता हूँ, अगर कुछ नया चाहते हैं तो कुछ नया करना भी पड़ेगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। अब पॉइंट क्या है मेरा कहने का? पॉइंट ये है, जिस काम में भी आप हैं, मेरा आपसे सवाल है सबसे पहले, जिस काम में भी आप हैं, क्या उस काम को आप डेली करते हैं? जिस काम में भी आप हैं, क्या उसको डेली करते हैं? जी हाँ, डेली करते हैं सर। अगर आप एक टीचर है तो डेली पढ़ाते होंगे, अगर आपकी दुकान है तो डेली जाते होंगे, है कि नहीं? मतलब जो जिस भी काम में आप हैं डेली करते हैं सर। लेकिन सवाल है, रॉयल क्यू से हम रिजल्ट बहुत अच्छा चाहते हैं, है ना, लेकिन सवाल है कि क्या आप डेली रॉयल क्यू को थोड़ा सा समय दे रहे हो सर? हमने तो 24 घंटे नहीं मांगे आपसे, हमने तो सिर्फ इतना बोला है कि रॉयल क्यू को आप एज अ पार्ट टाइम लेके चलो। जब ये पार्ट टाइम आपके फुल टाइम को बीट कर दे, तब आप सोचना कि इसको फुल टाइम करना है कि नहीं करना। हम तो कह ही नहीं रहे। तो सवाल है कि आप प्रतिदिन रॉयल क्यू को, और रॉयल क्यू आप ही का तो है, आपका खुद का बिजनेस, कितना समय दे रहे हो सर? कितना समय दे रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, क्या कंसिस्टेंटली दे रहे हो? क्योंकि कंसिस्टेंटली देना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, आज राकेश सर और मैं यहाँ घूम रहे थे आसपास, तो एक दो तीन स्टार्टअप से थे। कोई छोटा सा रेस्टोरेंट था, एक चाय वाला था। तो हमने देखा कि वो चाय वाला बहुत अच्छी चाय बनाता था, बट वो दिखाई नहीं हमें। तो हम कह रहे हैं कि देखो, लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते अपने आप को। शुरुआत तो की उन्होंने, लेकिन लंबे समय तक नहीं रुक पाते। और लंबे समय तक नहीं रुक पाते, यही रीजन है किसी भी काम में असफल होने का। सर 2 3 4 5 महीने में सफलता नहीं मिलती हमें। ये बात तो आप जानते हैं, मैं इतना लेक्चर क्यों दे रहा हूँ। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें रिमाइंड करना पड़ता है। जानते हैं लोग मोटिवेशनल स्पीकर को क्यों सुनते हैं? जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिएगा बस। आप जानते हैं ना सर, यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जानते हैं उनको क्यों सुना जाता है? पर्पस क्या है? ताकि हमारे अंदर जो वो आग है ना, जो एक इंस्टेंट किक है, एनर्जी है, वो बाहर निकल पाए। पता हमें सब कुछ है, 90% चीजें हमें पता है, लेकिन बस कोई याद दिला दे आके, इसीलिए मोटिवेशन बना है दुनिया में। ठीक है सर, चलिए तो हम आगे चलते हैं। बहुत मोटिवेशन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले थोड़ा रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपस में। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर आपके सामने कर रहा हूँ। बिल्कुल जेन्युइन सा सर, जेन्युइन सा रिजल्ट आपके सामने रखूंगा, बहुत जेन्युइन सा। उसको रखने से पहले एक बात और बताऊंगा मैं आपको भी। हाँ जी, इस रिजल्ट को रखने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। मैं वीडियो ऑफ करके ही बताता हूँ, मतलब स्क्रीन शेयर इसके बाद करूंगा। सर देखिए, अगर आप, अगर आपने कोई कंपनी खोली और उस कंपनी में आप बनाते हैं सपोज वॉच,
वॉच बनाते हैं आप, ठीक है। तो जो आप पहली वॉच मैन्युफैक्चर करोगे, उससे जो अगली वॉच बनेगी, मतलब एक स्लॉट मान लो आपने 1000 वॉच बनाई, वो मार्केट में गई, बिकी, तो नो डाउट उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आएंगी। तो क्या वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा? नहीं, आप अगले स्लॉट में कुछ इंप्रूवमेंट्स करोगे। क्लियर सी बात है। अगर आप टीचर हैं, आप आज बच्चों को पढ़ाने गए, तो जो आपने आज पढ़ाया, आदमी खुद को एनालाइज कर लेता है। कल को जब वो पढ़ाने जाएगा तो वो सोचेगा यार मैं कुछ कल से बेहतर पढ़ाऊं, है ना, ये ऑब्वियस सी बात है। द पॉइंट इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या कहना चाह रहा हूं यहां से मैं, कि जब हमने रॉयल क्यू शुरू किया, स्ट्रेटेजी का कोई ज्ञान नहीं था, किस तरह से रॉयल क्यू काम करेगा नहीं पता था, तो हमने कुछ भी करके लगाया, प्रॉफिट आया, उस समय मार्केट अच्छा था। तो अच्छे मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी लगा दो सर, सारी काम करेंगी। हम मानते हो कि नहीं? असली मजा तब है जब किस वाले मार्केट में, जब मार्केट डाउन होता है, तब कैसे प्रॉफिट आएगा, है ना। तो अब हमने सीख लिया है। तो अब हम जो नए अकाउंट्स हमारे साथ ओपन हो रहे हैं, देखिए पुराने वाले घबराइए मत सर। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और किसी वजह से प्रॉफिट वगैरह नहीं आ रहा था, वैसे अब स्टार्ट करवा दिया मैंने बहुत लोगों का, तो आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ आ रही रही है। है सर, आ रही है। कोई कह रहे, मुझे तो कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे लगता है इतनी सारी बातें बोल दी दोबारा से बोलनी पड़ेगी। गुरु नहीं, प्रकाश जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। सर आपके यहाँ से कोई दिक्कत होगी, यहाँ तो परफेक्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लो रिदम टूट गया। हाँ, तो जो पुराने हमारे साथ लोग हैं, प्लीज आप धैर्य बनाए रखें। इनकम बहुत अच्छी आपकी जाएगी, मार्केट रिकवर करेगा, कोई चीज नीचे गई है तो ऊपर भी आएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। तो मैं आपको अब अकाउंट दिखा रहा हूँ जिनको 1 महीना आज पूरा हो चुका है, कोई छेड़छाड़ नहीं करी, एक स्ट्रेटेजी थी, सिंपल वो लगा दी। बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है, छोटा सा अकाउंट है। तो क्या हुआ उसके साथ, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए सर, तो मैं अब जो आपके सामने रख रखा हूं, वो रॉयल क्यू का अकाउंट है दिलशाद जी का। और दिलशाद जी हमारे साथ हैं नारायण खेड़ी से, गांव का नाम है। और बेसिकली डॉक्टर दिलशाद अली, वो डॉक्टर हैं गांव में, बहुत अच्छे से क्लिनिक संभालते हैं और बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं अपने गांव में। गांव में उन्होंने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया कि कोई लोग बाहर ना जा पाए, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो वहीं से ही में करते हैं। ठीक है जी। तो डॉक्टर दिलशाद अली जी का अकाउंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, इन्होंने रॉयल क्यू एक्टिवेशन के बाद अपने बाइनेंस में मात्र 20,000 रुपीज डिपॉजिट किए थे सर। कितने? 20,000 रुपीज। क्लियर। अब देखते हैं कब से शुरुआत हुई, क्या रहा। और हाँ, एक बात और दिखाने से पहले मैं दोनों चीजें दिखाऊंगा। ये मेरे सामने बहुत परफेक्ट एग्जांपल है, ट्रेडिंग प्रॉफिट भी और नेटवर्किंग प्रॉफिट भी। ट्रेडिंग प्रॉफिट और रेफरल प्रॉफिट, दोनों की मैं बात करूंगा। परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है, अगर आपके मन में कंफ्यूजन होता हो ना, तो रेफरल कैसे होगा, ये कैसे होगा, ट्रेडिंग कैसे प्रॉफिट आएगा, सारे जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत कब हुई सर। अच्छा, शुरुआत से भी पहले यहाँ देख लेते हैं। माइन पे क्लिक करेंगे। माइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है माई पॉलिसी सेटिंग। ये एप्पल वाला है iOS, तो इसमें आता है माई पॉलिसी। एंड्रॉइड में आता है माई स्ट्रेटेजी सेटिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर माई स्ट्रेटेजी सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो ये है सेटिंग जो हम बनाते हैं। ये आपको पता है ना, पहले हम सेटिंग बनाते हैं, उसके बाद बैच सेटिंग करते हैं। ठीक है जी। तो सेटिंग क्या है सर, ये हमने एडिट किया। इस सेटिंग का नाम है एटीएस। इस सेटिंग का नाम है एटीएस। अच्छा, एटीएस क्यों बोलते हैं इसको जानते हैं? भाई जिसके माध्यम से आया तो क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। तो ए का मतलब मेरा नाम हो गया, टी का मतलब हो गया थॉमस सर, और एस का मतलब स्ट्रेटेजी। तो थॉमस सर के साथ बैठ के डिस्कशन हुआ था, तब ये स्ट्रेटेजी फाइनल हुई थी। ठीक है जी। फर्स्ट बाय अमाउंट 15 है। और फर्स्ट बाय अमाउंट जो 15 आपको दिख रहा है ना, ये 15 नहीं था, ये कल ही हुआ है 15। मैं पहले बता दूं आपको, ये 10 था। बेसिक है 10। ओपन पोजीशन डबल, मार्जिन कॉल लिमिट 20, टेक प्रॉफिट 1.4, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0%। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, 2.5, 3, 3.5, 3.8 नॉर्मल। ये सारी सेटिंग मैंने दी हुई है, यूट्यूब का वीडियो है आपके पास। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 4, 5, 5.3, 5.5, 5.6 और ये 15 तक। ठीक है जी। चलिए, ये आप देख चुके हैं। ओके, बहुत बढ़िया।
ये हमने कोई छेड़छाड़ी नहीं करी, तो ये सेटिंग चल रही है बिगिनिंग से, कोई छेड़छाड़ी नहीं की इसके बाद हमने। अब चलते हैं रेवेन्यू में। चलिए सर, शुरुआत कब हुई? 8 तारीख को। आज पूरा पूरा 1 महीना हो चुका है। 8 जून को शुरुआत हुई, पहले दिन का प्रॉफिट रहा $2.5। बड़ी खुशी हुई इनको। अगले दिन 0.789। 9 के बाद 10 तारीख को कुछ नहीं आया, तो 10 तारीख को दिलशाद जी का फोन आता मेरे पास, सर आज कुछ नहीं आया, आज प्रॉफिट नहीं दिया रॉयल को। क्योंकि शुरुआत में आपसे भी सवाल पूछा जाता होगा ना, तो फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए दिलशाद जी, ऐसा नहीं है कि डेली प्रॉफिट आए, ये प्रॉफिट आपको मार्केट के हिसाब से आता है, अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो उन्होंने मेरी बात समझी कि ठीक है सर। फिर अगले दिन 0.5 तो फोन आया, सर थोड़ा सा आया आज, मैंने कहा बधाई हो। अगले दिन 2.3, तो इनका फिर फोन आया, सर आज भी अच्छा आया। अगले दिन 4.6, ये मतलब खुशी के मारे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में थे, सर आज बहुत अच्छा आया 4.6। मैंने कहा सर बहुत बहुत बधाई हो। अगले दिन 2.6, तो ये समझ गए कि हाँ लगभग इतना आता रहता है। अगले दिन 5 आया, अब तक का हाईएस्ट, तो ये और खुश हुए। और 20 तारीख को 6.5 द हाईएस्ट, तो मतलब कमाल ही हो गया। फिर इनको ट्रस्ट हो गया, सर मजा आ रहा है, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिर भी यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट हो रही है। और हाईएस्ट 6 ही रहा है अब तक, 1.9, उसके बाद 3.5, 1, हाईएस्ट 6 रहा है इनका अब तक। ठीक है जी। टोटल इनकम सर कितनी हुई? 3.5। आज का नहीं है, देखो नहीं आ गया क्या आज का भी? हाँ ठीक है, सुबह तक नहीं था, आज का प्रॉफिट भी आ गया सर, $0.67। ठीक है, अब तक का इनकम हुआ 3.515। थोड़ा सा मैं गणित समझा दूं आप, 3.515, 1 महीना हो चुका है, 3.515, इतना अमाउंट हमने जनरेट किया रॉयल क्यू ने, डिवाइडेड बाय कितना पैसा रखा था बाइनेंस में? 20,000। ठीक है सर, मल्टीप्लाई बाय 100, ये बन गया परसेंटेज। तो गलत बोलते हैं क्या हम 2 से 20%? बहुत सही बोलते हैं। ठीक है सर, 17.57% बना के दिया रॉयल क्यू ने विद इन 1 मंथ। समझ रहे हैं आप? 17%, ये तो रहा इनका ट्रेडिंग प्रॉफिट। और इस ट्रेडिंग प्रॉफिट को बनाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने किया क्या वो मैं दिखाता हूं। अब चलते हैं रिवॉर्ड डिटेल में। ये ऐसा रिवॉर्ड डिटेल, शुरुआत कब हुई थी इनकी? शुरुआत कब हुई थी ध्यान से देखो, 8 तारीख को। बेसिकली 8 को शुरुआत नहीं हुई थी। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बात आपका जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने सबसे पहले अपना रॉयल क्यू एक्टिवेट किया, 1-2 रेफर कर लिए, उसके बाद अपने बैलेंस में अमाउंट इन्होंने ऐड किया था। तो इनकी शुरुआत कब हुई थी? इनकी शुरुआत हुई थी लगभग 3 तारीख को, है ना। 4 तारीख को इन्होंने पहला रेफर किया, $30 मिले सर। उसके बाद 20 तारीख को सेकंड रेफरल, 30 मिले सर। उसके बाद 23 तारीख को तीसरा रेफरल। और इन तीनों रेफरल में से एक ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। अब उसने जो ट्रेडिंग स्टार्ट करी, उनका प्रॉफिट आया, उनके प्रॉफिट में से 4% इनको आया सर। 6 तारीख को देखो, 6 को प्रॉफिट आया, 7 को आया, 8 को आया। अच्छा हाँ, ये तो 7वां महीना है ना, हाँ 6 तारीख को। जो ये 3 रेफर इन्होंने किए थे, इनमें से एक व्यक्ति ने 6 जुलाई को ट्रेडिंग स्टार्ट करी, तो यानी कि उनका प्रॉफिट भी आ रहा है। आप देखो, दिलशाद जी को 6 तारीख को प्रॉफिट आया टीम से, उसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन। तो 6 तारीख को भी आया, 7 को भी आया, 8 को भी आया। अच्छा 8 को क्या किया सर? 8 को 2 एक्टिवेशन, 30-30, दोनों फ्रंट, 30+30, नेटवर्क के माध्यम से कितना अर्न कर चुके हैं सर? इनकम देखिए 11,846, 11,846। अब टोटल जोड़ लेते हैं सर, 11,846, ये तो इनका नेटवर्क का इनकम रहा, रेफरल इनकम प्लस 3,515, ये ट्रेडिंग इनकम रहा। तो टोटल इनकम इज 15,361, 15,000 मान लेते हैं राउंड फिगर। 15,000 का इनकम सर 1 महीने में रहा, क्या बुरा है सर? जिसके लिए क्या ये कहीं गए बाहर? कहीं बाहर गए? नहीं, कहीं नहीं गए सर, बस सपोर्ट किया, बिल्कुल सपोर्ट किया। ठीक है, आई होप आप बात को समझ गए। एक और अकाउंट दिखाऊं आपको, एक अकाउंट और दिखाऊं, चलिए एक अकाउंट और दिखाता हूं मैं आपको। एक्चुअली इनको 1 महीना हुआ नहीं है, बट हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम 1 महीने से पहले ही आपको दिखा रहे हैं, देखो आप समझ जाओगे। ये हैं सोनिया जी बिहार से, सोनिया जैन बिहार से। कब शुरुआत करी सर? 15 तारीख को।
तो आज 10 है, अभी 5 दिन बचा हुआ है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1 महीना हो गया, ठीक है, क्योंकि एक रिदम बन जाएगा। तो सर 15 को स्टार्ट हुआ, और जिन्होंने इनको रेकमेंड किया था तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा, ये इसको बोलते हैं ट्रस्ट। किसी ने इनको रेफर किया, मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि सर शुरू करवा दो। नो क्वेश्चन आस्क्ड, समझ में नहीं आया था, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। क्या हमारे बीच हैं सोनिया जी? एक मिनट, मैं, हाँ सोनिया जी हैं हमारे साथ, मैं उनकी स्टोरी बता रहा हूँ, अभी इनकी इनसे सुनेंगे। तो मैं पहले बता दूं, तो इन्होंने शुरुआत करी 15 तारीख को, ये क्या हो गया, शुरुआत हुई 15 जून को, ठीक है जी। पहले दिन का प्रॉफिट $1.14, अगले दिन 3.5। इन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं, बस चलता रहा। लेकिन हाँ, ये मीटिंग में आती रही और बात करती रही, एक रिदम बना रहा, नॉलेज अटेंड करती रही। आज इनको बहुत कुछ पता है, भी आपकी बात कराएंगे। सो 5, इनका हाईएस्ट कितना रहा है? 5.9। हाँ, इनका हाईएस्ट है 20 तारीख को $5.95 हाईएस्ट। ओके, टोटल चल रहा है, टोटल चल रहा है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज का भी आ चुका है, बधाई हो। टोटल प्रॉफिट 2554 इनका अब तक का प्रॉफिट है। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? इनके बैलेंस अकाउंट में कितना फंड है जानते हैं? इनसे पूछते हैं। सोनिया जी बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा, बाकी डिटेल में बात आपसे थोड़ी देर में करूंगा। अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपके बाइनेंस में कितना फंड आपने डिपॉजिट किया था, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। जी आप अनम्यूट कर सकती हैं। कितना किया था? सर टोटल किया था मैंने 21,680, जिसमें 10,000 हो गए इसके रॉयल क्यू के बाद, बाकी ट्रेडिंग के लिए। मतलब 11,000, राइट? हाँ सर। ओके 11, ठीक है, थैंक यू सो मच। म्यूट कर लीजिए, अभी दोबारा से आपको अनम्यूट करूंगा मैं। तो बाइनेंस में थे 11,000 सर, ठीक है, 11,000 बाइनेंस में थे। अर्निंग कितनी है? 2554। थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं। 2554 टोटल अर्निंग 1 महीने की, हालांकि 1 महीना हुआ नहीं है। डिवाइडेड बाय 11,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द परसेंटेज, ठीक है। और अगेन अगेन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट है। रेफरल इनकम भी देख लो सर, लो जी, ये तो गजब है। 26 तारीख को पहला रेफर 30, और 26 तारीख को जो रेफर किया उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट भी सेम डे कर दी थी, तो 28 को उनसे प्रॉफिट भी आ गया। 30 को सेकंड रेफरल, और 30 के बाद देखो 1 तारीख को प्रॉफिट, 2 को प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन। 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 5 6 7 कंटिन्यूसली आ रहा है। 4868 4868 4868 कम्युनिटी से इनकम प्लस 2500 टोटल इनकम 7368, और 1 महीना हुआ नहीं है, क्या पता अगले 5 दिन में कितने रेफर और कर देंगे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने बहुत ही बेसिक सा आपको एक फंडा बताया कि कैसे कैसे यहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी, एक बार लगाई, कोई छेड़छाड़ी नहीं की। दिक्कत पता है कहाँ पर आई? शुरुआत में लोगों के साथ दिक्कत यहाँ पर आई सर, जब शुरुआत होती है ना, शुरुआत में जब नया नया रॉयल था, तो किसी ने 20,000 अपने बैलेंस में रखे, किसी ने 50,000 रखे। अब सोचो किसी के 50,000 रखे हैं और एक कॉइन में ट्रेडिंग चल रही है, और रॉयल क्यू लेता है पहली बार में 20-30, तो बाकी सारा हमारे बैलेंस में रखा रहता है। तो उनको थोड़ा सा माइंड में होता है, यार इतना बैलेंस तो रखा है, रॉयल क्यू तो ले ही नहीं रहा कुछ। तो उन्होंने क्या काम किया, एक कॉइन हुआ सब, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन, 5-6 कॉइन स्टार्ट कर दिए, ठीक है सर। उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुआ, और तब से गिर ही रहा है। तो जब वो गिरना शुरू हुआ, तो तब सर दिक्कत आ गई, क्योंकि एक कॉइन के लिए ट्रेडिंग में हमें $430 चाहिए। इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप 400 मान सकते हो, जो मैंने स्ट्रेटेजी भी आपको दिखाई, इसके हिसाब से $400 हमें चाहिए एक कॉइन के लिए। अगर आपके पास $400 ना, आप 3 कॉइन में ट्रेड कर रहे हो, तो दिस इज मिस्टेक, रिजल्ट नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, समझ रहे हैं ना आप? तो अब मैं आपकी सोनिया जी से बात कराता हूँ, थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो जाएगा अगले 2-3 मिनट में। तो सोनिया जी, आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताना है, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आपको क्या बताना है, आप कहाँ से हैं और आप किस प्रोफेशन से हैं, और कैसे आपने शुरुआत करी, क्या आपकी समझ में आया था शुरुआत में, और क्या अब आप समझ चुके हैं, ये चीजें आपको बताना। आप अनम्यूट कर सकते हैं
जी हेलो सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच कि मैं रॉयल क्यू से जुड़ी हूँ। और स्टार्टिंग की बात है तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। अभी भी वैसे उतना पता नहीं है, लेकिन मैं मनीष अरोड़ा सर के थ्रू मुझे पता चला कि रॉयल क्यू नाम की एक चीज़ है। और जब मैं वीडियो देखी, फिर आपने भी मुझसे पूछा था, तो मुझे उस समय भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन मनीष अरोड़ा सर ने मुझे बोला था, तो मुझे यही दिमाग में था कि मुझे करना है। चाहे वो लॉस हो, जो भी हो, क्योंकि वो मेरी अर्निंग मनी थी, तो वो सवाल-जवाब मेरा होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती। तो मैंने डिसाइड किया कि सर ने मुझे गलत नहीं बताया होगा कुछ भी, जो भी बताए हैं अच्छा ही बताया होगा। तो मैंने मतलब बिना नॉलेज के ये चीज़ कर ली थी इसीलिए। तो अभी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, जब मुझे पहली बार में पहला डॉलर आया तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गई कि वाओ! कितनी अच्छी चीज़ है ये। फिर 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के जैसे-जैसे आता गया, तो वो सच में मतलब अमेज़िंग है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और सर अ, जैसे मैं जिसको भी बताती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ 2% से लेके 10% तक आपको आएगा, क्योंकि 2% तो आना ही आना है, इसमें हम फँसते नहीं हैं। और मैक्सिमम आ जाता है तो वो एक सरप्राइज़िंग गिफ्ट होता है उनके लिए। तो मैं 2% बोल के ही सामने वाले को खुश करती हूँ, क्योंकि किसी भी बैंक में और में 24% तक तो कोई देते हैं नहीं। तो इसी फ़ॉर्मूला को लेके मैं अपने जीजू को और अपने जो जानने वाले को हो उनको बताई हूँ। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर ये। मैं तो सर ओके जॉब करती अच्छा। हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हम्म, है। बहुत अच्छा। थैंक यू अच्छा सर। सोनिया जी, आपने ना, आपने एक चीज और चाहूंगा आपसे जानना। आपने एक फोटो आज मुझे भेजा था, तो मैं चाहता हूँ आप उस फोटो को शेयर करके आप दिखाएं। आप एक फोटो को शेयर करके दिखाएं कि आप उसमें क्या समझ पाए। अपना स्क्रीन शेयर करना आपको आता है? सिंपल वो फोटो खोल के दिखा दीजिए हमें बस, जो आपने बनाया भी था बेसिकली। ठीक क्या है दिखा सर। पाएंगी? पॉसिबल होगा? अ, जी सर, हाँ, दिखाती हूँ। मैं आप सभी को बता दूं, सोनिया जी ने एक फोटो बनाया था एडिटिंग करके, और वो फोटो इन्होंने जब देखा तो उनको बड़ा मतलब शॉकिंग लगा। यार ये अरे तो सर, बात तो रियल है। मैं आपको भेजा है हम्म, व्हाट्सएप पे। मैंने तो बस सिंपली बना के भेज दिया। एक्सप्लेन करना नहीं आता मुझे अच्छे से। मतलब ये सर कोई ट्रूली बात है। नहीं। क्योंकि सर ये हम्म। ट्रूली मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम हुई थी। जो कल विनीत जी ने जिनसे बात हुई थी, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए उन्होंने सच में क्लियर किया है। वो पता नहीं मुझे ग्रुप में है या नहीं है, उनको मैं थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे कोई नॉलेज थी नहीं, और उन्होंने यही बताया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये सेल्फ बिजनेस भी है। तो ये एकदम क्लियर सेट हो गया मेरे दिमाग में। फिर मेरी क्वेरी हो गई कि भाई बैंक में कितना देते हैं और कितना देते हैं, और रॉयल क्यों कितना दे रहे हैं। तो मैं एक प्रेजेंटेशन छोटा सा बनाई थी और आपको भेजी हूँ सर व्हाट्सएप पे, आप देखिएगा। ओके ओके, मैं दिखाता हूँ, आप सभी को मैं दिखाता हूँ। जी सर। क्या आप लोगों को विजिबल है? ये तो यहाँ देखिए ध्यान से, 5/6/22 से 9/7/22, ये तो प्रॉफिट हो गया। सर ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं पढ़ के सुनाऊँ आप लोगों को? कुछ लोग हैं जो स्क्रीन पर नहीं देख रहे होंगे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इतना मिलेगा ब्याज। एसबीआई ने 1 लाख रुपए तक की जमा पर ब्याज दर फीसदी से घटाकर 2.75% कर दिया है। अब एसबीआई के बचत खाते में आपका 1 लाख रुपया जमा हो या उससे ज्यादा, आपको 2.7% का ब्याज मिलेगा। यानी कि 1 लाख रुपए आपको एक साल में केवल 2750 रुपए कमा के देंगे। इससे अधिक पर भी हिसाब से, यानी कि 2.7% फीसदी की दर से आपको ब्याज का भुगतान किया जाएगा। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचाते हुए एमसीएलआर में 0.35% की कटौती की है। एसबीआई की नई ब्याज दरें 10 अप्रैल से प्रभावित हो चुकी हैं, और एसबीआई के एमसीएलआर घटाने से इसका लोन सस्ता और ग्राहकों को ईएमआई का कम बोझ पड़ेगा। ये कौन सी अजीब बात हुई? कहने का मतलब है, जो मैं बोलता हूं ना कि बैंक में आपको अपने पैसे का 4% मिलता है, सर 4 भी नहीं है, 2.75% इन द होल ईयर। आप सोचिए, एक साल का बता रहे हैं, और यहाँ रिजल्ट आपके सामने है। तो आई होप आप बात को समझ पाए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था। थैंक यू सो मच सोनिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो और कोई है हमारे साथ जो अपनी जर्नी को शेयर करना चाहते हैं, या आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई कंफ्यूजन हो इस बारे में कि रॉयल क्यू कितना प्रॉफिट बना के देता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है? और मैं आपको बता दूं कि जो वेदसाथ जी का मैंने अकाउंट दिखाया या सोनिया जी की बात मैंने करी, इनका जब ट्रेडिंग चल रहा है कॉइन में, जिसका नाम है जीएमटी।
और जीएमटी अभी लगभग 50% नीचे चला गया था, 50% नीचे चला गया था। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट रुकिएगा, आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। क्योंकि चीजें क्लियर होंगी तो आपको बेहतर समझ में आएंगी। चलिए सर, मैंने खोला जीएमटी का चार्ट। हालांकि आपकी टेंशन नहीं है ये चार्ट वगैरह देखना, ये तो हम देखते हैं बस, ताकि आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। ये सारा एनालाइज हम करते हैं सर, और ये एनालाइज करना आसान नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 4 आवर का कैंडल। कुछ बताना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। हाँ जी सर, ट्रेडिंग स्टार्ट कब हुई थी? 15 जून को हुई थी ना? हाँ जी, 15 जून कहाँ पर है? एक इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, वनडे का कैंडल खोलता हूं मैं। हाँ, ये ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। सर ये जो चार्ट मैंने खोला है ना, ये वनडे का चार्ट है, मतलब एक कैंडल एक दिन को शो कर रही है। तो 15 जून कहाँ पर है सर? 15 जून लगभग यहाँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सर, 15 जून ये रहा, ठीक है, यहाँ पर शुरुआत हुई, यहां से मार्केट कितना बढ़ा, ध्यान से देखिएगा, 76% अप गया। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जो मार्केट का टॉप था यानी कि ये, यहां से कितना परसेंट नीचे आया, ध्यान से देखिएगा, लगभग लगभग 29% नीचे आया। तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि इतने मार्केट में रॉयल क्यू ने हमें 17 और 23% बना के दिया है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है? हमारी स्ट्रेटेजी कहती है कि अगर मार्केट 80% तक भी डाउन चला जाए, उसके बावजूद भी रॉयल की आपको प्रॉफिट बना के देता रहेगा। तो सर 80% कहां हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये है 80%। तो यानी कि अगर आपकी एंट्री लगभग यहां पर है, हाँ ये तो ये कम है, और बढ़ाते हैं इसको, 80%। ठीक है सर, मैं आपको दिखा रहा हूं, जस्ट अ मिनट। यानी कि अगर आपकी एंट्री यहां पर है, यहां, अगर आपकी एंट्री यहां है और मार्केट इतना गया, फिर यहां से यहां से यहां से यहां से जितना भी नीचे आएगा, रॉयल की आपको कमा के देता रहेगा। आई होप आप बात को समझ पाए होंगे सर। ठीक है जी, चलिए। तो कोई है हमारे बीच जिनके मन में ये प्रश्न हो कि सर रॉयल क्यों ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया? अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की है तो यहां से बहुत अच्छा प्रॉफिट ये बना रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं साथियों, कि रॉयल क्यों क्यों बना है, आप इस बात को समझो। रॉयल क्यों इसलिए बना है कि आप अपनी हार्ड मनी जो आपने अर्न किया है किसी भी काम से, आप उसको बैलेंस में रखो और एक लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलो। अच्छा कल्पना करो, आप इंश्योरेंस को जानते हो, आप सभी लोग इंश्योरेंस कराते होंगे। इंश्योरेंस वाले क्या बोलते हैं हर पॉलिसी में, कि आपको हर साल, हर 6 महीने में या प्रति महीना आपको 5,000 रुपए जमा करने हैं और आपको इतने साल तक देना है, इतना मिलेगा, ऐसा कुछ होता है ना। 12 साल तक दोगे तो 15वें साल में डबल मिलेगा, ऐसा होता है सर इंश्योरेंस में। 12 साल, हाँ, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि वहां पर एक इंश्योरेंस मिल जाता है हमें, बट यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की, या मैं बात करूं एसआईपी की, एसआईपी जानते हैं ना? एसआईपी में क्या होता है, हर महीने 2,000 रुपए, हर महीने 5,000, हर महीने 10,000, जितना आप चाहें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप क्रिप्टो को एसआईपी की तरह सोच लें कि मैं हर महीने बाइनेंस में 5,000 रुपए डाल दूंगा हर महीने, और 2-3 साल का विजन बना लें, तो मैं बता रहा हूं इतना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा जिंदगी में, कहीं और से नहीं मिल सकता सर। ये मेरा वादा है आपसे, पक्की बात है। 3 साल का विजन बना लो सर। और अगर आप ये सोच रहे हो ना, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ये सोचते हो कि जो पैसा हमने बाइनेंस में डाला
और वहां से जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से हम अपना खर्चा चलाएंगे या उस पैसे से हम एंजॉय करेंगे। तो ऐसा मत सोचो। अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो आप रॉयल क्यू को एज अ बिजनेस ट्रीट करो, और जो रेफरल से इनकम आती है आप उस पैसे को खर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक महीने में रेफर करके 15,000 रुपए बनाए, उस 15,000 में से 5,000 आप अपने खर्च कर सकते हो और 10,000 आप अपने बैलेंस में डाल दो SIP के तौर पे। क्या दिक्कत है सर? वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं ना हम यहाँ से। वेल्थ क्रिएट ऐसा तो है नहीं कि 4 महीने में हो जाएगी, 5 महीने में हो जाएगी, सालों लगते हैं। किसी भी बिजनेस को बनाने में 1 से 3 साल लग जाता है। तो आप इस तरह से सोचेंगे तो बेहतर बेहतर रिटर्न यहाँ से ले पाएंगे। बहुत ही शानदार ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। रॉयल क्यू में कोई स्कैम नजर नहीं आता, कोई लूप होल नजर नहीं आता, क्योंकि बेसिकली रॉयल क्यू आपसे पैसा नहीं लेता है रखने के लिए, वो सिर्फ अपनी फीस लेता है 1 साल की। आपका पूरे का पूरा जो फंड है, जो पैसा है, वो आपके 24 घंटे आपके बाइनेंस अकाउंट में रहता है। तो आपका पैसा, आपका अकाउंट, आपका कंट्रोल, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? तो यहां तक हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने लिखा था कि कैसे आप किसी अकाउंट का रिजल्ट देख सकते हो कि क्या रिजल्ट हमारा रहा। ठीक है सर, पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड की बात करें, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क एंड योर नेटवर्थ, पावर ऑफ पीपल, है ना? अब इस पे बात कर लें। चलिए सर, मैं बात कर रहा हूं पावर ऑफ पीपल। पावर ऑफ पीपल का मतलब है पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन की क्या पावर होती है इसको समझते हैं सर, है ना? मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप को होस्ट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। चैट का सेक्शन मैंने ऑन किया हुआ है और आज मैंने वीडियो भी ऑन किया हुआ है। पिछली बार मिस्टेक हो गई थी कि आप लोग अपनी वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो आप अपने आप को रीनेम कर सकते हैं, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और आप चैट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सर हाजमोला सुना है आपने? हाजमोला, हाजमोला या हिंगोली सुनिए ना। बस मेरा सवाल है, लास्ट टाइम कब खाई थी? लास्ट टाइम कब खाई थी? हाजमोला या हिंगोली या सतमोला, डिफरेंट डिफरेंट आती है। किसी को भी मतलब हाजमोला ही मान लो। चलो, हाजमोला लास्ट टाइम कब खाई थी आपने? चैट में लिख के सर बता जब हम सकते हैं। लोग बचपन में खाए थे, 7 8 10 साल पहले खाए थे हम लोग। ओ माय गॉड, 10 साल। तो गुरु प्रकाश जी कह बिल्कुल रहे हैं सर। 6 महीने पहले। सर 10 ओके साल हो ओके, गए होंगे सर। दस ओ माय से गॉड, 12 साल हो गए। क्या बात है। सर 1 रुपए की आती है, ठीक है, 1 रुपए की आती है, और पैकेजिंग का खर्चा भी है, सैलरी भी देनी है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बावजूद हाजमोला का टर्नओवर करोड़ों में है। और सोचो आपने नहीं खाई, 10 साल पहले खाई थी, तो हाजमोला बंद हो गई क्या? कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ लोगों को, जब हम किसी को रॉयल क्यू बताते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है अगर मैं नहीं आऊंगा तो इसका काम नहीं चलेगा। तो उनको ऐसा लगता है। सेम इसी तरह से कि हाजमोला सोचे कि अगर मैं हाजमोला ना खाऊं तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता सर। सर एक छोटी सी 1 रुपए की टेबलेट, उसमें 4 गोलियां आती हैं। 1 रुपए में 4 गोलियां, सोचिए आप। सर 1 रुपए में 4 गोलियां आने के बावजूद उसका टर्नओवर करोड़ों का है। क्यों? ड्यू टू पावर ऑफ पीपल, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है हमारा सर, प्रोडक्शन ज्यादा है। सर आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब तक जियो नहीं था, हर मोबाइल का रिचार्ज 300 400 500 होता था, और 300 रुपए में मिलता था 1 GB 1 महीने के लिए। ऐसा था कि नहीं था? था ना? बिल्कुल सही बात है, आप भी उसी टाइम से है। लेकिन जब जियो आया, उसने क्या किया सर? 1 GB प्रतिदिन तहलका मच गया, पर पहले फ्री में दिया। और ये काम करने के लिए सर करोड़ों रुपए लगाए अंबानी साहब ने, करोड़ों रुपए। और आज देखो क्या हो रहा है। सबसे सस्ता था, लेकिन मास प्रोडक्शन, बल्क में किया सर, बल्क में। अब बल्क में किया तो आप देखो रिजल्ट क्या है। अब हर हर महीने आप रिचार्ज कराते हो, पैसिव इनकम बन गई उनकी, उन्होंने बना ली। अब यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप बात को समझना। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो आपके नेटवर्क में अभी 1 फ्रंट, 2 फ्रंट, 3 फ्रंट, 4 फ्रंट, 20 फ्रंट हो गए, 25 फ्रंट हो गए, तो आपके पास लोग ज्यादा है। आपके टीम में 1,000 लोग हैं, कल्पना कीजिए। अब जो मैं कहने वाला हूं, इसको कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सिर्फ कल्पना करो, आंख खोल के भी कर सकते हो, आंख बंद करके भी कर सकते हो। सिर्फ आप कल्पना करो कि आपकी टीम में 1,000 लोग हैं। अच्छा लगेगा, कल्पना करो, आंख भी बंद कर सकते हो। आपकी टीम में 1,000 लोग हैं, ठीक है, सबके अकाउंट में 20 से 50 हजार है, और इतने सबके में होंगे
हमारे साथ मिनिमम से मिनिमम 10-20, चलो 10 मान लेते हैं, 10, 20, 30, 40 या 50, ज्यादा बढ़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इतने रुपए सबके बैलेंस अकाउंट में है और सभी अगर किसी ने रॉयल क्यू खरीदा है तो अपने बैलेंस में ट्रेडिंग करना चाहेगा ही, वो बहुत कम होते हैं जो नहीं रखते हैं। ठीक है जी। अब आपकी टीम में 1000 लोग हैं, सबके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा रखा है और ऑन एन एवरेज महीने का कितना प्रॉफिट जनरेट होता है अब से स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया आपको, तो एक अच्छा खासा परसेंटेज बन रहा है। अब आप सिर्फ कल्पना कीजिए, अगर उन 1000 लोगों से प्रतिदिन आपको 1 रुपया आए, प्रतिदिन 1 रुपया, तो आपकी पर डे की इनकम क्या हो जाएगी? लिख के बताएंगे बोल के? सर 1000। 1000 सर, 1000। 1000 रुपया प्रतिदिन, विच इज अ कंप्लीटली अ पैसिव इनकम। और 1 रुपए से ज्यादा ही आएगा, कभी कभी तो बहुत ज्यादा भी आ जाता है। तो सर सोचो, ये है पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ कम्युनिटी, पावर ऑफ पीपल। अक्सर लोग कहते हैं कि सर सारे लोग तो नहीं करेंगे, सारे लोग तो बैलेंस में पैसा नहीं रखेंगे, सबका तो प्रॉफिट नहीं आएगा, सब तो रिन्यू नहीं करेंगे, सब तो नेटवर्क नहीं बनाएंगे, सब तो ये नहीं, सब तो वो नहीं, सब तो ऐसा होता है ना। हमारे मन में भी आता होगा यार, टीम, अब मैं खुद की बात करूं तो टीम में बहुत सारे लोग हैं लेकिन सारे एक्टिव नहीं है, सिंपल है ना। बहुत सारे लोग आपके साथ, तो सर ये गेम है, इस गेम को समझो आप। एक कहावत है सिंपल सी इस नेटवर्किंग के लिए कि पीपल विल कम, पीपल विल गो, पीपल विल कम, पीपल विल गो, बेस्ट नहीं, मैं कुछ गलत बोल गया, थोड़ा अच्छा था। पीपल विल, ऐसे था, पीपल विल कम, पीपल विल गो, बेस्ट विल स्टे। पीपल विल कम, पीपल विल गो, बेस्ट विल स्टे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, अच्छे वाले रुक जाएंगे। समझ रहे हैं ना? आपके सीए मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये मेरे लिए भी है। आप किसी को रॉयल को शेयर करते हो तो आपके साथ 10 लोगों को आपने शेयर किया, तो 10 में से आपके पास 5 लोग आए, 5 लोग नहीं आएंगे। पीपल विल कम, 5 आ गए, कुछ लोग नहीं आएंगे, उनको छोड़ दो। पीपल विल कम, 5 लोग आ गए। अब 5 के माध्यम से आपने 50 लोगों का नेटवर्क बना दिया, 50 में से 25 चले गए जो डीएक्टिव हो जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता, है ना। ऐसा होता है सर, सिंपल सी बात है। 25 आपके साथ रुक गए, दिस विल द बेस्ट। फिर से उन 25 से आपने 100 बना लिए, 100 में से 50 चले गए, 50 रह गए, तो आपका नेटवर्क तो ग्रेजुअली बढ़ रहा है ना। अगर हम, लेकिन सर ये काम कब होगा? जब हम कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। अब सवाल है, ये आपका सवाल आपके लिए, मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं, आप अपने आप से पूछिए कि आज मैंने क्या क्या किया। आपने जो अपना काम है, आपका जो आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को छोड़ के आज आपने क्या किया। अच्छा एक और बात है, जब भी हम बात करते हैं ना किसी टारगेट की, तो ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड अक्सर बहुत ही चिड़चिड़ा वर्ड है। इस वर्ड से सभी लोग नफरत करते हैं। टारगेट करते हैं कि नहीं? और जॉब में तो होता है, सेल्स की जॉब में अक्सर होता है, हाँ भैया आज का क्या टारगेट है, इस महीने का क्या टारगेट है, इस हफ्ते का क्या टारगेट है, इस दिन का आज का क्या टारगेट है। तो अगर आपने, मान लो आपने ये टारगेट बनाया दिमाग में, यार आज मुझे ना 5 एक्टिवेशन कराने, आपने अपने माइंड को कहा कि आज मुझे 5 एक्टिवेशन कराने, रास्ता दिखा 5 एक्टिवेशन, तो आपका माइंड कहेगा यार ये नहीं हो सकता, और वहीं आप हार मान जाओगे। ऐसा मेरे साथ भी होता है, ये मैं अपनी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आज 5 एक्टिवेशन कराने, नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने एक दिन में 5 देखे नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपके एक दिन में, किसी दिन एक दिन में 10 एक्टिवेशन हो गए ना, तो आपका दिमाग आपको रास्ते दिखाने लगेगा, यार एक दिन में 5-6 तो हो सकते हैं, एक दिन में 3 तो हो जाएंगे। आप अपने आप एक्शन में लोगे उस चीज को। लेकिन जब आप अपने माइंड से कहते हो ना कि 5 एक्टिवेशन आज कराने, तो पहली बात तो आपके माइंड ने 5 देखा ही नहीं है कभी, तो सर वो डाइजेस्ट नहीं होती ना। सर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, आप कल्पना करो, अब बोलना जरा, ईमानदारी से मुझे बताना, ईमानदारी से, 1 करोड़ रुपए एक महीने के आप कमा रहे हो, क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? नहीं हो रही होगी सर, बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं, ना कभी सोचा। क्या आपने कभी सोचा था कि 1 करोड़ रुपए महीने के बहुत ज्यादा हो गया ना? नहीं सोचा सर आपने। आपने 5 लाख भी नहीं सोचा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं 5 लाख महीने के कमा सकता हूं या कमाऊंगा, डेफिनेट सी बात है, नहीं सोचा। नहीं सोचा ना, इसलिए नहीं हो रहा। सर सिंपल सी बात है, हम जो सोचते हैं ना, एक बात और बताता हूं, आप इस समय आपके पास जो है, इस समय आपके पास जो भी चीजें हैं,
मुझे बताइए तो, क्या इनके बारे में आपने पहले कभी सोचा था? यस, आपने सोचा था, तभी आपके पास वो है। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपने सोचा होगा यार मैं पढ़ाऊंगा, मैं टीचर बनूंगा। अगर आप एक कैब चला रहे हैं, नई नई कैब आपने लिए और वो चला रहे हैं, तो आपने सोचा था यार मैं कैब लूंगा, मैं वो चलाऊंगा। आप 30 लोग हम हैं इस जूम मीटिंग में, मैंने सोचा था कि मैं एक सेशन लूंगा जिसमें 20 20 लोग आ जाएंगे, तो वो हो रहा है सर। तो हमारी जिंदगी जैसी है वो क्यों है? क्योंकि हमने ऐसा सोचा था। तो जैसा हम आज सोचेंगे, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपने सोचा उसके लिए फिर एक्शन भी लिया, लेकिन सोचना पहले जरूरी है। बिना सोचे तो एक्शन लेंगे नहीं ना सर। पहले सोचना जरूरी है, उसके बाद एक्शन लेना जरूरी है। उसको बोलते हैं कि पहले गोल बनाया, पहले गोल, सबसे पहले ड्रीम, सबसे पहले ड्रीम। और इसकी एक बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन मैं आपको दूंगा, आज वर्बली बता रहा हूं। सबसे पहले ड्रीम, जो मेरा ड्रीम है, और उस ड्रीम पर अगर डेट डल जाए वो कहलाता है गोल। ठीक, अब उस गोल को हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस में। उसके बाद आता है टारगेट। टारगेट भी होता है महीने का, हफ्ते का और दिन का। ठीक है, ड्रीम, देन गोल, डेट डल गई, देन टारगेट। टारगेट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, मंथली, वीकली और डेली। अब बात मैं टारगेट की कर रहा था, मुद्दे पे आते हैं वापस। इलियास जी 2 मिनट रुकिएगा बस, कुछ पूछना चाह रहे, क्या हैंड रेस कर रखा था? हाँ जी, टारगेट पे आता हूं। तो आपने अपने माइंड को टारगेट दिया कि आज मुझे 5 एक्टिवेशन कराने हैं, तो ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी आपको, यार ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप करो क्या, मैं वो बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। आपको करना क्या है, आप ये करो, पहले आप ये सोचो, जब आपका एक एक्टिवेशन हुआ था, पहला एक्टिवेशन, तो उस एक एक्टिवेशन को करने के लिए आपने कितने लोगों को अप्रोच किया था? मैं बहुत अच्छा फॉर्मूला दे रहा हूं सर आज एक अपने व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको लेकर चलता हूं, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। आपका जब एक एक्टिवेशन हुआ था, तो इस एक्टिवेशन को करने के लिए आपने कितने लोगों को अप्रोच किया था? फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है, 5, 1 2 3 4 5, एक ज्यादा हो गया। आपका जो पहला एक्टिवेशन हुआ था वो याद करो ना सर। उस पहले एक्टिवेशन को करने के लिए मान लो आपने 5 लोगों को अप्रोच किया, और 5 लोगों में से एक एक्टिवेशन हो गया था। क्लियर है? यानी कि हमें एक बात समझ में आई कि अगर 5 लोगों को अप्रोच किया जाए तो एक एक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं कितना एक्टिवेशन चाह रहा हूं एक दिन में? 5। आप इस बात को मानो सर, सोचो इस बात को। अगर आप नहीं सोच रहे हो, हालांकि आपका मुझे पता है, आज एक एक्टिवेशन हो गया, 2 कल हो गए, फिर 2 दिन हुआ, फिर अगले दिन 1 हो गया, कोई बात नहीं, जिस स्पीड से भी आप चलना चाहते हैं चल सकते हैं। तो एक एक्टिवेशन को करने के लिए मुझे 5 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, है ना? तो अगर मुझे टारगेट क्या बनाना, अब अपने दिमाग से कहो कि मुझे एक दिन में 25 लोगों से बात करनी है। अब आपका दिमाग पता है फिर क्या कहेगा, यार इन, मतलब मैंने 5 को किया था, 1 हो गया था, 25 को करूंगा तो 5 हो जाएंगे, ना हुए तो? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, जब भी आप अपने दिमाग को कुछ बोलते हो ना, सबसे पहला विचार जो आपके मन में आता है वो ये होता है, अगर ये ना हुआ तो। सच बताना, होता है कि नहीं प्रभात जी, होता है ना? ऐसा है कि नहीं है? आप कुछ भी सोच लो, होता है ना? ये सर मैंने तो बस केवल एक ही लोगों से बात किया है। चलो आप तो कमाल लो, सोचो आपका तो कमाल है सर। एक से बात किया, एक ही एक्टिव, तो 5 से बात करोगे, 5 एक्टिव। आपका लॉ ऑफ एवरेज धीरे धीरे चेंज होगा, डोंट वरी। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा दिमाग सबसे पहले ये सोचता है यार 25 लोगों का अप्रोच, हाँ ये बात तो समझ में आ गई। 5 को मैंने किया था और एक एक्टिवेशन हो गया था, अगर 25 को करूंगा तो इस हिसाब से 5 हो जाएगा। फॉर्मूला तो ठीक कह रहा है, फॉर्मूला तो ठीक कह रहा है, लेकिन 25 को मैंने अप्रोच किया, 5 ना हुए तो ये बात आपको नहीं सोचनी है। देखिए सर, गीता में भी लिखा है ना, वी हैव टू ओनली डू द कर्म्स। हम सिर्फ कर्म ही तो कर सकते हैं, हम सिर्फ अपना काम ही तो कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। तो आपका आज का टारगेट होना चाहिए कि मुझे 25 लोगों से बात करनी है, दैट्स इट। ईमानदारी से, दिल से मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है। बात करने का मतलब प्रेजेंटेशन दिखाना हुआ कि मुझे आज 25 लोगों से बात करनी है, ये बिना सोचे कि मुझे रिजल्ट क्या है, दैट्स इट। अगर ये काम हम करने लगे तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या कह रहा है, आपको प्रतिदिन कितने लोगों से बात करनी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब एक्टिवेशन आने लगते हैं ना, तो वो $30 दिखता है, 30 दिखता है, और मान लो आपके साथ किसी ने $30 से शुरुआत करी, मतलब कि एक्टिवेशन हुआ और उन्होंने अपने बैलेंस में 1 लाख रख दिया,
और वहां को उनका 10, 15, 20, $25 डेली का आने लगा, तो उसमें से आपको भी 4% आएगा, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग बन जाती है, काम करने का मन करता है। तो सर ये है प्रैक्टिकल वे कि कैसे आप अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ ये सोचिए, फिर से बता दे रहा हूँ समरी छोटी सी, आप सिर्फ ये सोचिए पहली बार जब एक एक्टिवेशन हुआ था तो उस एक्टिवेशन के लिए आपने कितने लोगों को अप्रोच किया था। ठीक, उतने मल्टीप्लाई बाय जितने आप चाहते हो उतने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है। ये आप अपना टारगेट सेट कर लो, डेली या हर तीसरे दिन, वैसे डेली करना है सर, नोट हर डे। आप सोचो आप जितना कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आप क्या 3 लोगों से बात कर सकते हो डेली, 4 लोगों से, सर बात ही तो करनी है, प्लान नहीं दिखाना आपको, आपको थोड़ी समझाना है पूरा, समझाने के लिए तो वीडियो दे चुका हूं ना मैं, उस वीडियो को भेजना है। या रात का जो प्रेजेंटेशन होता है, रात के प्रेजेंटेशन में बहुत लोग आते नहीं है, उनको लगता है सेम चीज तो है, क्या फायदा आने से। सर मैं आपको छोटी सी 1 मिनट की बात बता रहा हूँ, रात के सेशन में आना क्यों जरूरी है, जो 9 बजे का होता है डेली का, उसमें कभी कभी मैं बोलता हूँ, कभी कोई और बोलते हैं। अब ये बात तो आप समझ गए ना कि जब पीपल डिफरेंट होते हैं, पर्सन डिफरेंट होते हैं, तो उनके बताने का तरीका भी डिफरेंट होता है, और किसके मुंह से कौन सी बात आपकी समझ में आ जाएगी हमें नहीं पता। तो रात का सेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके दिमाग को पता रहेगा कि हाँ मैं रॉयल क्यू नाम की चीज में हूं, नहीं तो ना भूल जाते हैं, फिर आप भूल जाओगे सर, अगर आप एक माहौल में नहीं रहोगे तो भूल जाओगे। अगर इस सेशन बंद हो जाए सारे, सर आपका हिम्मत टूटने लगेगी, पता है ऐसा होगा, भले ही एक्टिवेशन हो रहे हो, तो ये माहौल है सर। तो रात का मीटिंग इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने माहौल में रहो कि हाँ मैं किसी रॉयल क्यू नाम की चीज से जुड़ा हुआ हूं, और वहां से मुझे बहुत बड़ी इनकम आ सकती है, और मुझे उसमें आना चाहिए। और अब उसको आपको क्या करना है सर, लॉग इन करना है, ईयरफोन लगाना है, सुनना है, समय है तो देखना है, नहीं तो सिर्फ सुन तो सकते हो ना एटलीस्ट। जब रोज डेली कान में कुछ ना कुछ जाएगा ना, तो उसका दिमाग पे असर पड़ता है सर, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ मेरी बात कंप्लीट होती है। अब कुछ लोग हैंड रेस कर रहे थे, कौन है वो, प्लीज दोबारा से हैंड रेस कर सकते हैं आप। किसी का कुछ सवाल था? अच्छा, कल के सेशन में मैं कुछ बेहतरीन बताऊं आपको, कल के सेशन में मैं बेहतरीन बताऊं कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूं, कैसे मैं प्रैक्टिकली क्या कर रहा हूं, प्रतिदिन शेड्यूल क्या है मेरा, मैं क्या क्या करता हूं, आप जानना चाहेंगे? मैं प्रतिदिन क्या क्या करता हूं, मैं यस अपने सर। नेटवर्क को बढ़ाने के लिए क्या क्या करता हूं। देखिए सर, मैं 2 तरीके से नेटवर्क बढ़ाऊंगा, इसको प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, ये सब आपके लिए भी है। आप 2 तरीके से नेटवर्क बढ़ाओगे, आपके साथ जो आ चुके हैं उनकी हेल्प करोगे ताकि उनका बढ़े, उनका बढ़ेगा तो आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, है ना। व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ 1 मिनट में, 1 मिनट में बताता हूँ, बस ध्यान से समझिएगा। सर ये बिजनेस है ना, ये मैक्सिमम फ्रंट का बिजनेस है। मान लीजिए ये आप हो गए, आपके साथ हैं 1, 2, 3, 4, आपके साथ 5 लोग आ गए, ठीक है ना। अब आप अगर इनकी हेल्प करते हैं, इनकी हेल्प करेंगे आप, तो इनका नेटवर्क बढ़ेगा, जब इनका बढ़ेगा तो आपका तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। तो एक तो ये तरीका है नेटवर्क बढ़ाने का, दूसरा लेकिन इस तरीके में आप इन पर डिपेंड हो जाएंगे, मतलब अगर ये नेटवर्क नहीं बढ़ाएंगे तो आपका नहीं बढ़ेगा, सिंपल है ना। यानी कि आप किसी पे डिपेंड हो, लेकिन सर यहाँ पर आप डिपेंड नहीं हो, आप यहाँ पर करो ना ओपन, क्या दिक्कत है, आप यहाँ पर करो ओपन, किसने रोका है, आप यहाँ पे करो ओपन, करो ओपन, करो ओपन, करो मैक्सिमम एनी, नो लिमिट, नो लिमिट, अनलिमिटेड, करो ना, क्या दिक्कत है, किसने रोका है। तो आप 2 तरीके से नेटवर्क बढ़ा सकते हो। तो मैं कल आपको, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी टीम का नेटवर्क बढ़ाने के लिए क्या करता हूं, और मैं अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए क्या करता हूं, जानना चाहेंगे आप? तो कल का सेशन हो जाए इसी बात पे। यस सर, कल यस का जो सर, सेशन बिल्कुल होगा, बिल्कुल जानना चाहेंगे। कल शाम का जो सेशन है 6 बजे का, उसमें हम इसी बारे में बात करेंगे कि व्हाट आई डू टू इंक्रीज माय नेटवर्क, और मैं क्या क्या करता हूं। इस बात से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जी ये सर। बिजनेस सर बहुत ही सिंपल है, ये बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस, मैं आपको बता दूं इट्स अ बिजनेस। और ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है, सिर्फ क्या करना है। लेकिन कुछ लोगों को ना ये बात पसंद नहीं आती है, अक्सर नहीं आती, कभी कभी हमारा ईगो सामने आ जाता है। क्या करना है, अपने जो मेंटर हैं, आपके जो अपलाइन बोलते हैं इसमें, आपके जो प्लान है, जैसा जैसा वो करते हैं सेम वैसा वैसा करना है, मतलब यहां से सीखना है, हाँ यहां से सीखना है और इनको सिखाना है, दैट्स इट। तो मैं सीख रहा हूं और सिखा रहा हूं, बस इतना सा काम है।
ऊपर से सिखाओ, ऊपर से सीखो, नीचे को सिखाओ और बीच में पैसे कमाओ। ठीक है सर, सिंपल सा सिद्धांत है। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ओपनली, किसी भी तरह का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, आई एम हियर टू हेल्प यू। कोई सवाल है किसी का? सर सब संतुष्ट अभी बैठे तक हैं? कोई जी सर अभी तक किसी का सवाल नहीं है, तब तक एक मेरा छोटा सवाल है सर। हाँ बिल्कुल, बताइए। ये जो सर पहले मीटिंग में हम लोग को बताया था कि जैसे रॉयल क्यू में हम लोग का चल रहा है, उसमें ट्रेड में वो माइनस में होते हुए भी जैसे दूसरे में बीटीसी में लगा लेंगे और ऑप्शन जो खुला था सर, उसके बारे में सर आगे कुछ हुआ ही नहीं बातचीत, चाहे उस पे मीटिंग वगैरह कुछ, या कैसे करना अच्छा, है। नहीं उस बारे में बात तो आपकी तरफ से शुरुआत होगी ना। जी अब सर। हम सवाल होगा ना कि आप में से कितनों ने वो स्टार्ट किया, कि आपकी ट्रेडिंग चल रही है बीटीसी यूएसडीटी में? नहीं, यूएसडीटी नहीं में चल रही है ना। नहीं चल बीटीसी यूएसडीटी मतलब बीटीसी कहने का में है कि क्या आपकी ट्रेडिंग बीटीसी में चल रही है? नहीं। नहीं सर। क्या आपकी ट्रेडिंग इथेरियम में चल रही है? नहीं। तो वो सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये जी सवाल कहाँ से आते हैं? जब आप चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे आपको दिक्कत आएगी, वहां से सवाल पैदा होंगे। तो उसमें सर $500 से शुरुआत कर दिया जाता है उसमें। हाँ, बड़े आराम से 500 से कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आपको बस लास्ट के कुछ क्षण बचे हैं हमारे साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, मैंने कहा था ना यहाँ से सीखना है और यहाँ सिखाना है। तो सर मैं जहां से ज्ञान का जो स्रोत है मेरे मेरे ज्ञान का जो स्रोत है, उस स्रोत से मिलवाने का समय आ गया है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश शर्मा सर का, जो इस सिस्टम के अंदर मतलब रॉयल क्यू के अंदर V4 रैंक है सर का, और बहुत ही जल्दी V5 क्रैक करने वाले हैं। V5, बड़ी खुशी होगी। और एक बात और बता दूं सर, किसी की सफलता से ना कभी जलना मत। हालांकि आप सब लोग समझदार हैं, किसी की सफलता से कभी मत जलना। जब तक आप सफलता को अप्रिशिएट नहीं करोगे ना, तो आपके पास नहीं आएगी। हम लोग ये भी बड़ा, बहुत जल्दी V4 बनेंगे सर। अरे सर बिल्कुल बनेंगे, मैं आपके साथ। और मैं आपको बता दूं, जो लोग कंटिन्यूसली मीटिंग में रहते हैं ना, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जहां जहां से भी आप लोग हैं, मैं वहां वहां आपके साथ आने वाला हूं, एनी हाउ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बट मैं और राकेश सर, हम आपके पास आएंगे, आपके बिल्कुल शहर, आपके बिल्कुल घर में, और आपके हाथ की चाय पियेंगे और प्रॉपर तरीके से आगे की प्लानिंग होगी। ठीक है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच अपने ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु राकेश सर को, ताकि वो आज के सेशन को समराइज करें और थोड़ा सा और प्रकाश डालें आज के सेशन पे और आगे की प्लानिंग पे। ठीक है जी, आई वेलकम टू यू राकेश सर। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, तो अगली आवाज आप सुनेंगे राकेश सर की। जोरदार तालियों के बीच, मैं डिजिटल तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। अगली आवाज होगी राकेश सर की। थैंक यू अभिषेक जी, एक शानदार वेलकम के लिए और शानदार सेशन के लिए। साथियों, जैसा कि एक बहुत जबरदस्त सेशन अभिषेक सर आपके बीच में ले रहे थे, और पता नहीं ये कितना प्यार करते हैं आप लोगों से और सारी चीजें देना चाहते हैं आपको, जबकि हमारा सैटरडे और संडे का टेक्निकल सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर का सेशन होता ही नहीं है। और ये कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते, ये हर बंदे को कमांडो बनाना चाहते हैं कि जब किसी से बात करे तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर उसके पास होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है मॉर्निंग पर डे चलता है, ठीक है, तो वहां भी हम आके बहुत सारी चीजें हम वहां से सीख सकते हैं। और साथियों, एक चीज और आपसे बताना चाहूंगा कि आज हम अपने आप से एक कमिटमेंट भी कर लें और एक रिजल्ट भी देख लें और इसको लिख भी लें। कहीं भी आप किसी भी डायरी में लिख सकते हो। जो रेगुलर मीटिंग में रहते हैं, रेगुलर, ठीक है, सैटरडे संडे इवनिंग मॉर्निंग, ठीक है, जो भी रेगुलर मीटिंग में रहते हैं और एक्टिव हैं और जो एक एजुकेशन, जो भी नॉलेज लेते हैं और उसको अपने पास नहीं रखते और आगे डिलीवर करते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि वो नोट कर लें कहीं भी आज के दिन को, आज के इन शब्दों को। आने वाले कल के विनर वही होंगे।
वो नहीं होंगे जो सेशन को अटेंड नहीं करते हैं, नॉलेज को आगे डिलीवर नहीं करते हैं, किसी के साथ बांटते नहीं हैं। हम, आपने देखा होगा कि हम जब पढ़ते थे, आप सब भी या आज भी कोई है ऐसा, तो क्लास में आप उन लोगों को देखोगे, उस साथी को देखोगे जो क्लास टॉप करता था और स्कूल टॉप करता था, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप करता था, कोई स्टेट टॉप करता था। तो वो लोग ऐसे नहीं थे कि वो कभी कभी सेशन में आए या कभी पता चला उन्होंने 4th पीरियड, कभी 6th पीरियड, कभी कोई सा छोड़ दिया, कोई सा ले लिया, ऐसे नहीं मिलेंगे। वो रेगुलर क्लास में मिलेंगे, ठीक है, और सीरियस मिलेंगे अपनी पढ़ाई को लेके। तब जाके किसी ने स्कूल टॉप किया, किसी ने क्लास टॉप की, किसी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। वो इसलिए टॉपर नहीं थे, ठीक है, वो इसलिए टॉपर नहीं थे कि रोज नहीं आते थे, वो इसलिए टॉपर थे कि रोज क्लास अटेंड करते थे और उसको ध्यान से एक सीरियसली लेके आगे बढ़ते थे। तो साथियों, हम भी, आप देखोगे कि जितने भी आज अचीवर हैं, प्रेजेंटर हैं, उन लोगों को भी कोई जरूरत नहीं है मीटिंग में आने की। अभिषेक जी हैं, अभिषेक जी को जरूरत नहीं है कि हाँ मॉर्निंग सेशन, इनका सेशन नहीं है आज जैसे, इनका सेशन नहीं है, लेकिन आप देखेंगे डेली मीटिंग में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? कुछ तो होगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि हम भी अगर ये आदत डाल लें, अभी एक वर्ड बोला था इन्होंने कि अगर हम जैसे माहौल में रहेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली वैसे बन जाएंगे। ऑटोमेटिकली हमारी सोच उस तरह का काम करेगी, हमारी बातें उस तरह की होंगी, हमारे बॉडी लैंग्वेज उस तरह की होगी, हम सोचेंगे वो सारी चीजें कि जो वो लोग सोचते हैं। और जैसे वर्ड हमें मिलेंगे, जैसे क्या है कि हमारा ब्रेन है, हमें जैसे खाने को, हमारे पेट को, हमारी जीभ को जैसा टेस्ट चाहिए, जैसा अच्छा लगता है, तो वैसे ही क्या है कि हमें अच्छी जो हमें, जैसे हम इस पेट के लिए, शरीर के लिए, ठीक है, भोजन देते हैं, उसी तरह से हम अपने इस ब्रेन को ऐसे शब्द, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे वर्ड, ऐसी चीजें हम अच्छे कहां से लेके आए, ठीक है, किसी बुक चलाएं, बुक रीड करें, ठीक है, बुक को सुने, या हम जैसे जो जूम सेशन हो रहे हैं, जूम सेशन को अटेंड करें, क्योंकि वहां माहौल ही वो है, सिर्फ वही माहौल है, यहाँ पे कोई और माहौल ही नहीं है। अभिषेक जी एक सेशन दे रहे हैं आपको 1 घंटे से, इन्होंने रॉयल क्यू के से अलग कोई बात ही नहीं की। तो जब कोई बात ही नहीं की है तो आपको कौन सी चीजें मिल रही हैं? वही सारी चीजें मिल रही हैं जो आपके इस बिजनेस को, ठीक है, आपका जो एक B1 से B6 का जो एक वे है वो आसान हो जाए। और सिस्टम और ये सारी चीजें, ठीक है, ये बिजनेस टूल्स इसीलिए होते हैं, कोई भी टूल्स होता है, किसी भी चीज का होता है, किसी भी चीज का, ठीक है, वो इसीलिए होता है कि जो भी कार्य आप कर रहे हो वो आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। वो टूल्स और सिस्टम इसीलिए होते हैं। हर किसी भी चीज को आप देख लेना, कोई भी आप अपनी लाइफ में जाके, कोई नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी चीज आप देखोगे, सिस्टम को देखोगे या किसी भी टूल्स को देखोगे, वो उसीलिए बनाए जाते हैं कि जो भी काम कर रहे हो आप, वो कार्य आसान हो जाए, ठीक है, और जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग दी जाती है पर डे, ठीक है, नहीं तो जैसा लगता है ना कि हम चलो आज हमने कर ली, नहीं कर रहे, 8 दिन बाद कर लेंगे। तो ये जूम सेशन भी यही सोच के अगर किया जाए कि चलो डेली एक ही सेशन करते हैं, इसको 8 दिन में कर लेंगे, ठीक है, तो ग्रोथ हमारी उस तरह से नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए या जो हम करना चाहते हैं। हो सकता है हम अचीव कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को अचीव, हमने जो 6 महीने में हम करते हैं या 1 साल में करते हैं, हमें 6 साल लग जाए, क्योंकि हमें गाइड करने वाला नहीं है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हमें समझाने वाला नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस दिन से मैंने 1 साल बीत चुका है मेरे को, और 1 साल में मैंने, ये समझिएगा, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स होती हैं, मैं कोई मीटिंग मिस नहीं करता। अभिषेक सर जिस दिन से सिस्टम में आए हैं मीटिंग मिस नहीं करते, ठीक है। आज इसलिए आज आप देखते हो कि सारी मीटिंग, ठीक है, आपको एवरी मंडे, फ्राइडे, उसके साथ साथ बीच में कोई स्पीकर नहीं होता, तब भी वो अपनी सर्विस देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सैटरडे संडे, लेकिन इसके साथ साथ भी नाइट का सेशन भी,
तो ये देखिएगा कि एक कितने डेडिकेटेड हैं अपने इस बिजनेस को लिए, अपने इस बिजनेस को लेके कितने सीरियस हैं, और आप लोगों को लेके कितना सीरियस हैं कि हाँ कि हमने एक कम्युनिटी को खड़ा करना है और हमारी कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, रॉयल क्यू के कमांडो होने चाहिए, जबरदस्त, ठीक है, जिनके पास एक एक क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का आंसर उनके पास हो। जब आप किसी के सामने जाके बैठो तो 10 क्वेश्चन उसके पास हैं, ठीक है, तो 1000 आंसर आपके पास है। साथियों, अगर आपके पास नॉलेज होगी ना, ठीक है, तो और आपने कहीं झूठ नहीं बोला, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज, फेस रीडिंग, जब सामने वाला बंदा बैठेगा, ठीक है, तो आपके कम से कम ये समझिएगा 50% क्वेश्चन उसके खत्म हो जाएंगे। आज शायद हमारे बीच में क्या रमन जी है क्या इसमें? शायद आज है नहीं, या है भी तो चलो ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, रमन जी भी जानते हैं, ठीक है, कि मैं पूरी टीम में और अभिषेक सर हम भी आपस में भी चर्चा करते हैं। आज तक हम किसी से ये नहीं बोलते कि आपको कोई प्रॉफिट ज्यादा बताना है या झूठ बोलना है, सिर्फ सच बताना है। आपने फंड लगाया है तो बताना है, जितना आता है उतना बताना है, नहीं लगाया है तो मना कर देना है, ठीक है, लेकिन झूठ नहीं बोलना। सच को कितने अच्छे से पेश कर सकते हो वो आपकी कला है। तो ऐसा ही एक छोटा सा एक बता रहा हूं प्रैक्टिकल, ठीक है, और जो एक वास्तविक हो चुका है, रमन जी के ग्रुप से था, कि नाम नहीं लेना चाहूंगा। उस बंदे ने भोपाल में बात किया, और भोपाल में बात करने के बाद उस बंदे से जब बात हुई, सुबोध सौरभ नाम है उसका, जो भोपाल का है, और उससे बता दिया कि मेरी रैंक ये है और मैं इतना कमा रहा हूं। रात को 10 बजे मेरे को फोन आता है, ठीक है, बोले, अब उसने जब देखा, वो भी एक नेटवर्कर था, और उसने बातों से उसकी समझ लिया कि हाँ ये कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो उसने कहा कि दिखाओ आप जूम पे आके। तो उसने बोले ठीक है सर मैं आता हूँ। उन्होंने मेरे को कॉल किया और मेरे से कहने लगे, बोले सर ऐसे ऐसे बात है। मैंने, आपने झूठ बोला ही क्यों? भैया हमने तो आपसे मना किया है, हम पहले दिन से बोलते हैं। बोले सर अब संभालो इसको। तो दोस्तों सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं मैं कि मैंने फिर उसको कॉन्फ्रेंस पे लेके बात की, और जब मैंने उससे बात की तो आप लोग विश्वास करना, कम से कम मैंने 10 बार उस बंदे से ये बोला, मैं सर जूम पे आओ मैं आपको रियल दिखाता हूँ, मैं सर जूम पे आओ रियल दिखाता हूँ, जूम पे आओ रियल दिखाता हूँ। लेकिन उस बंदे ने बोले सर मैं आपकी बातों से, आपकी लैंग्वेज से, आपके कॉन्फिडेंस से मैं सच समझ चुका हूँ, ठीक है, कि आप जो कह रहे हो वो सही है। तो हमें आया कहां से कॉन्फिडेंस? एक तो कि हम रेगुलर इस माहौल में रहते हैं, और उसके साथ साथ ठीक है, जब माहौल में रहते हैं तो हमें यहाँ से वर्ड मिलते हैं, नॉलेज मिलती है, और हमारा कॉन्फिडेंस अप होता है, झूठ हमने कहीं बोलना नहीं है। तो साथियों यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जहां पे हम एक बहुत बड़े अपने एक सपने को पूरा कर सकते हैं, और जो चीजें हम लेकर आए हैं, सोच के आए हैं, उससे ज्यादा हमें यहां से मिल सकता है। बस जैसा कि स्टार्टिंग में और बीच में 1-2 बार अभिषेक जी ने बोला कि जो अकाउंट आपको दिखाया, तो उसमें अकाउंट देखने में हमने सबने देखा और अच्छा लगा, लेकिन एक वर्ड इन्होंने बोला, ठीक है, शायद सुना हो लेकिन ध्यान ना दिया हो, कि इस अकाउंट को 15 जून में ओपन हुआ था, ये अकाउंट दिलसाद जी का है, इतनी तारीख को ओपन हुआ था, 1 महीना हुआ है और इतना प्रॉफिट है। तो ये सब अच्छा लगा कि अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक वर्ड जो बोला है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ये ध्यान है आप लोगों को, ये वर्ड बोला था उन्होंने कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। बस यही चीजें हैं कि हमें कोई उसमें उंगल नहीं करना, ठीक है। हमने कोई भी जो हमें सेटिंग दी गई है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये बहुत सारे, ठीक है, आप ये देखिएगा सेशन होते हैं और यहाँ भी पूछ लेते हैं और ये बताते भी हैं, तो हमको वहां पे सेशन के थ्रू हम पूछ सकते हैं। और अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी है तो अगर हम डायरेक्ट भी नहीं पहुंच रहे तो अपलाइन टू अपलाइन हम वहां तक पहुंच सकते हैं, जहां पे हमें इसका जवाब मिल सकता है। हम कोई छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि जो छेड़छाड़ की है तो वहां पे प्रॉब्लम हुई है, लॉस कुछ नहीं होता, लेकिन क्या है, कुछ डिले हो जाता है, ठीक है। तो हमें सब कुछ अच्छा हो तो हमें सब कुछ अच्छे के लिए हमें सब कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा, और हमें विशेषकर हमें अपने आप को मीटिंग में, जूम में रेगुलर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको जीतना है
अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको कुछ लाइफ में करना है और आपने कुछ साथियों को जो आप सिस्टम में लेके आए हैं, ठीक है, उनके फ्यूचर को, ठीक है, और उन्हें अचीवमेंट कराने हैं, तो आपको और उनको अपनी टीम को लेकर सेशन में बैठना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है, एक ये इस बिजनेस का पार्ट है, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज की एक जैसे कहते हैं ना, एक जैसे सीमा होती है, ठीक है, कि कहीं पे चलो हम यहां तक कर सकते हैं, लेकिन जब हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है, तब जब सब कुछ अच्छा होता है तो कैसा भी करो सब कुछ अच्छा ही होता है। लेकिन जब थोड़ी बहुत कहीं पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर आने लगते हैं, टीम बड़ी होने लगती है या आपके साथ आने लगते हैं, तो वहां पर फिर आपको जरूरत पड़ती है। तो हमें, अगर हम आज से सीखने की कोशिश करेंगे और सबको लेके चलेंगे, तो हम बहुत कुछ बड़ा दोस्तों यहां पर कर जाएंगे। सिस्टम में आज आप देखेंगे किसी ने इस सिस्टम से 2 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 4 करोड़, किसी ने, ये समझिएगा, कोई अगर फिगर बोलूं तो विश्वास नहीं होता है, ठीक है, बहुत ऊपर चली जाती है, फिर वो भाषा आ जाती है। जबकि हम हर चीज को, जो वर्ड मैंने बोले हैं, अगर कोई भी बंदा इस बीच में कुछ ये कहे कि सर इसे दिखा दो, ठीक है, तो तुरंत हम दिखा सकते हैं, हम विद प्रूफ के साथ में बात करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ लोगों ने 13 महीने में 15 करोड़ रुपया यहां से निकाला है। तो ये सिस्टम की पावर है, सिस्टम जबरदस्त है, लाइफ टाइम के लिए आया है ये, ठीक है, लाइफ टाइम चलने वाला है। एक सिर्फ आपको एक रॉयल क्यू सर्विस देता है, जिस दिन आपने ये चीजें समझ ली, ठीक है, दो ही चीज समझने की है, सीखने की बहुत सारी है, सिर्फ 2 चीज समझने की है, रॉयल क्यू और बाइनेंस, 2 चीज। अब 2 चीजों में क्या समझना है, सिर्फ कि रॉयल क्यू एक सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमें एक सर्विस देता है, ठीक है, हमारी सेल बाय में हमारी मदद करता है, और सेल बाय ट्रेडिंग हमारी करता है, हमें कोई मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ती, माइंडसेट है कि हमारा कभी लॉस नहीं करता। दूसरा, बाइनेंस में हमारा पैसा 101% सुरक्षित है, बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित है। ये 2 चीजें समझने की है, और सीखने की बहुत सारी चीजें हैं। पर डे आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपने सीखा नहीं और अपग्रेड नहीं किया तो दोस्तों पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। ये हिस्ट्री है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आज आप लोगों के साथ में, आप देखो, जानते भी होंगे, देखा भी होगा। एक कभी जब रील वाले कैमरे चलते थे ना, फ्यूजी फिल्म, ठीक है, आज दिखाई नहीं देती कहाँ है। इसी तरह से आप देखोगे कि नोकिया मोबाइल अपग्रेड नहीं किया, मार्केट से गायब हो गया। तो ऐसे बताने पर जब जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत कुछ हमसे छूट जाएगा। मैं हर मीटिंग में स्क्रीनशॉट लेके और लिखता भी हूं, डालता भी हूं, ठीक है। टीम बॉर्न टू विन की शानदार प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। प्लीज चेक, क्या आप जूम में हो, क्या आपके फ्रेंड्स टीम में जूम में हैं। तो दोस्तों कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए, यानी कि हमसे कोई जानकारी लेने से कुछ ना छूट जाए और कोई इस जानकारी लेने से ना छूट जाए। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना, हमें भी पूरी जानकारी लेनी है और हमसे कोई बंदा, हमारा कोई एसोसिएट इनवाइट करने से ना छूट जाए। हमें सबको इनवाइट करना है और कुछ चीजें हम अब सभी जगह सैटरडे, संडे, इवनिंग और मॉर्निंग में कुछ रूल रेगुलेशन लागू करने वाले हैं, ठीक है। उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 6 बजे सेशन शुरू होता है, तो 6 बजे सेशन शुरू होगा। हो सकता है कि आपको, अगर इसके अंदर 5 लीडर आएंगे, 5 ही कमांडो आएंगे, तो 5 पे ही शुरू होगा। हो सकता 6-5 पे आप कोशिश करें और आपको एंट्री ना मिले। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब हम सब कुछ एक तैयारी के साथ देना चाहते हैं तो हम ये भी नहीं चाहते कि कोई छूट जाए। तो हमें आदत डालनी होगी टाइम से आने की। उसी तरह आज 8:50 का सेशन है, शानदार ग्रेट लीडर का, ठीक है, जिन्हें ये समझिएगा हमें वीक में सिर्फ सैटरडे में सुनने का मौका मिलता है। मिस्टर रवि मिश्रा जी,
आज उनका जबरदस्त सेशन है और बहुत कुछ नया लेके आ रहे हैं। आज दिन में आज बात हुई थी, ठीक है, नई प्रेजेंटेशन, नए जोश के साथ में, नए शब्दों के साथ में, नई प्रेजेंटेशन के साथ में। अब ये बंदा जॉब के साथ साथ इतनी मेहनत करता है सिर्फ इसलिए कि कुछ अच्छा दे पाए, तो हमें टाइम से जाके हमें अटेंड भी नहीं कर पाते। तो हमें अपने उन एसोसिएट को जब हम इनवाइट करेंगे, मैसेज डालेंगे, तो हमें टाइम का विशेष ध्यान रखना है। तो हो सकता है कि आप वहां भी 9:05 के बाद आने वाले समय में एंट्री ना कर पाए। तो हमें सिर्फ टाइम का विशेष ध्यान रखना है। और आप लोगों से एक बड़े भाई के नाते एक निवेदन करूंगा कि हम अपनी पूरी टीम के साथ और न्यू गेस्ट के साथ हम अपने रेगुलर सेशन अटेंड करें। दोस्तों, जितना ज्यादा रेगुलर सेशन अटेंड करोगे उतनी नॉलेज आपके पास होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस दिन आप B6 की राह पर चल पड़े और किस दिन आप B6 बन गए और आपके ग्रुप में कितने B6 बन गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका रास्ता आसान हो जाएगा, आपकी सक्सेस आसान हो जाएगी। और जिस दिन आपके अंदर जीतने की, विनर बनने की आदत आ गई, तो आप कहीं भी खड़े हो जाएं, आप विनर ही रहेंगे, विनर ही रहेंगे, विनर ही रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं और एक शानदार सेशन के साथ में, जबरदस्त लीडर के साथ में, जबरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ में 8:50 पे आप सब लोग के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अभिषेक जी को, जिन्होंने एक बोलने का मौका दिया। आइए अभिषेक जी, और आगे अपने सेशन को कंटिन्यू कीजिए। मिस्टर अभिषेक जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शानदार शानदार स्पीच बाय राकेश सर। तो कुछ डिमांड आई थी मेरे पास कुछ दिखाऊं आपको? कुछ दिखाएं क्या? कुछ देखना चाहोगे? चलिए, कुछ तैयार हैं आप? फटाफट 5 मिनट भी नहीं लूंगा, 2-3 मिनट में खत्म कर देंगे। और उसके बाद सबको वीडियो ऑन करना है। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना चीजों को, है ना? आपको अच्छा भी लगेगा और फिर आप शॉक भी हो जाओगे ना। देखो ध्यान से, ये कुछ दिख रहा है आपको? देखने में अच्छा लग रहा है ना? बहुत ज्यादा। अच्छा लग रहा है ना देखने में? ठीक जी है, सर, बिल्कुल। ओके। अच्छा लग रहा है, ओके। अब इससे भी अच्छा दिखाऊं? दिखाऊं अच्छा? देखो, जी सर। ध्यान से देखना। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इससे पहले आप मुझे ये बताओ, इससे पहले आप मुझे ये बताओ कि $100 बराबर कितने रुपए? $100 बराबर कितने रुपए? लगभग 8,000 के करीब, 8,8100। और हाँ, 80 का ही मान लेते हैं, वैसे तो 84 चल रहा है प्राइस, 84 83। $1,000 बराबर, जी सर। $1,000 बराबर 80, $1,000 बराबर 80,000 रुपये लगभग। है ना? 80,000 मोटा मोटा मान लेते राउंड फिगर में। 1,000 जी का सर। मतलब है 80,000। ठीक है जी, ओके। जी। तो कॉइन नंबर 1 एप, अमाउंट देखो फटाफट, आपको यहाँ नजर डालनी है, सिर्फ यहाँ पर, यहाँ पे नजर डालनी है आपको, ठीक है? पहले वाले पे देख लिया? बस बोलना नहीं है, देख लो बस। देख लिया? आगे चलूं? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट। इसकी कहानी तो मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट, फटाफट से देखो। देख लिया? बस इतना बोल दो, नेक्स्ट। यस सर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, ठीक है? ठीक है नेक्स्ट। सर। कुछ आंख खुली नहीं? चौड़ा खुल हो गई? गया सर। ओके ओके, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। खुल रहा है धीरे धीरे, ओके। चलो, और ये खुल रहा है? जी सर। खुल रहा है? बस ज्यादा नहीं दिखाऊंगा अब। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना।
आपने कितना पैसा कमाया इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगेन, आपने कितना पैसा कमाया इज नॉट इम्पोर्टेंट। कितने पैसे से कमाया या कितने एफर्ट से कमाया, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है सर। अगर आपने 20,000 रुपए से 3500 रुपए बनाए हैं तो दिस इज फार बेटर कि आपने 10 लाख से और 50,000 बनाए हैं। मानते हो कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात, कितने एफर्ट से बनाया। एफर्ट मतलब आपका नेटवर्क क्या कह रहा है, आपने नेटवर्क के माध्यम से क्या बनाया, कैसे रेफर किया, कैसे लोगों को सर्व किया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसकी कहानी मैं कल पूरी डिटेल में बताऊंगा। जो अभी दिखाया है इसकी कहानी कल बताऊंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। तो फटाफट से बस एक फोटो चाहिए मुझे आपका। कल टाइम्स ऑफ इंडिया वाला से मेरी बात हुई थी, वो बोल रहे हैं कि सर एक मुझे फुल स्क्रीन पे चाहिए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फॉर टुमारो एक फोटो चाहिए मुझे आपका। तो आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा सर फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट का 1 मिनट फटाफट से। अगर हमारी बातों से 1% भी आपको कुछ फायदा मिला है तो वीडियो ऑन कर लो, नहीं मिला तो मत करना। अगर आज के सेशन से 1% भी कुछ मिला है तो ऑन कर लेना, नहीं तो मत करना। नो नीड टू टर्न ऑन योर वीडियो। ओके, चलिए, खुशी है कुछ लोग तो हैं। अरे वाह, रितेश सर एक साथ है क्या? क्या बात है। क्या कह रहे हैं? मुझे 2 मिली है, मुझे 2 बातें मिली है सर आज। बहुत बढ़िया। तो तैयार हैं आप सभी? ओके, 2 बातें भी कर सकते हैं और आप एक बहुत अच्छा सा ऐसे भी कर सकते हैं। सो लेट्स रेडी। नहीं, अंगूठा टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा सीधा करो। हाँ ओके, 1 2 एंड 3 विद स्माइल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आज रात के सेशन में, देन कल मिलेंगे। ठीक है, कल बहुत ही शानदार सेशन है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।